नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डेली करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। Failure is not the opposite of success, it's a part of the success. Failure जो है सक्सेस का जो है वो क्या है, अपोजिट नहीं है, उसका जो है उल्टा नहीं है, बल्कि फेलियर क्या है, हमारे सक्सेस का एक पार्ट है। हमारी जो सक्सेस है उसके अंदर एक वो पार्ट है। तो फेलियर जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर भी, आपके सक्सेस के अंदर भी, और हर एक काम के अंदर जो है फेलियर जो है आपको क्या करता है, सक्सेस की और एक वन स्टेप और आगे बढ़ाता है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उससे उदास हो जाओ, फेलियर से आप सीखो, फेलियर से आप सीखो कि जो है आप में क्या कमी रह गई थी, इसलिए आप क्या हो गए, डाउन हो गए किसी चीज को पाने के लिए। उसके लिए जो है आपको और जो है क्या करनी है, और उसके अंदर जो है आपको वर्क करना है, किसी काम के अंदर वर्क करना है, इसीलिए जो है आप फेल हो रहे हैं। तो अपनी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम समझे अपने आप के अनुमान से कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, उसके बेसिस पे जो है अपनी वीकनेस पे क्या करें, आप काम करें, क्या करें, अपनी वीकनेस पे काम करें। तो जो है आपको जो है परफेक्टली जो क्या करना है, अपने हर एक इंसान परफेक्ट काम नहीं कर सकता है, बट अगर आप परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे तो वो काम क्या होगा, अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें फेलियर को अपना जो है सक्सेस का पार्ट समझना है, उसको सक्सेस से अलग नहीं समझना है। तो चलिए आज बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल पे। 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स दिवस मनाया, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया गया। ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हमारे रामानुजन मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन की याद में जो है हम मैथमेटिशियन दिवस मनाया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। ही वॉज बॉर्न इन 1887 के अंदर वो बॉर्न हुए थे इन द तमिलनाडु इन अ ह्यूमन अयंगर ब्राह्मण फैमिली। तो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो है ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। रामानुजन वॉज अ सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन ऑफ ऑल द टाइम। ओके, वो अपने आप सेल्फ टॉट जो है मैथमेटिशियन थे एंड ही बिकम अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इन द लंदन। लंदन सोसाइटी, फेलो सोसाइटी इन लंदन है, वहाँ के वो फेलो भी बने थे। एंड ये जो है यंगेस्ट पीपल टू रिसीव सच एन ऑनर, और ये सबसे यंगेस्ट मतलब कि सबसे जो है युवा लड़की, युवा आदमी थे जिनको क्या मिला था, एक रिसीव किया था उन्होंने ऑनर। ही इज नोन फॉर द वर्क ही डिड इन द एरिया ऑफ द कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, रेमिना सीरीज, एलिप्टिकल इंटीजर्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज एंड फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जेटा फंक्शन। तो मैथमेटिशियन डे कब मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिशियन डे मनाया जाता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को इन द मेमोरी ऑफ द श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पे। 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटी डे मनाया, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हर साल जो है ह्यूमन सॉलिडिटी डे मनाया जाता है। The same thing, it aims to advance social justice and cultural equality in order to advances human and social development। मतलब कि यहाँ पे सारे पीपल जो ये सारे मानव जो हैं या इस धरती पे सारे क्या है, एक इक्वल है, और सबको जो है इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल जो है हर चीज मिलने का क्या है, उनका हक है। तो सोशल जस्टिस और कल्चरल इक्वलिटी इन ऑर्डर टू एडवांस ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन अ डेवलपिंग नेशन, पर्टिकुलरली ना डेवलपिंग नेशन, जैसे कि हमारा इंडिया है डेवलपिंग नेशन, और हम बात कर सकते हैं चाइना भी डेवलपिंग कंट्री अपने आप को मानता है। तो ये हमने बात की। और अगर हम 7 नवंबर के करंट अफेयर्स लेते हैं तो 5 नवंबर को जो है, ऑन 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड सुनामी डे मनाया जाता है 5 नवंबर को। फिर हम बात करते हैं 7 नवंबर को, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर
अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर 4 फरवरी की बात करते हैं तो ये जो है इंटरनेशनल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर की बात करते हैं तो गुरु नानक डे मनाया जाता है। क्या? गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी के लिए जो है हम 8 नवंबर को दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर की बात करते हैं, किसकी? 11 नवंबर की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड 11 नवंबर, ठीक है। और हम बात करते हैं फिर 14 नवंबर, किसकी? 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के डे मनाया जाता है, जिसको हम चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रंस डे। और साथ में हम जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, तो ये नवंबर के हमने जो है आधे जो है यहाँ पे डे सेलिब्रेट किए हैं। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेटेड, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस। और हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को जो है इंटरनेशनल कैंसर दिवस मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल कैंसर डे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी 8 नवंबर गुरु नानक डे, गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे या फिर जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी। और हम वर्ल्ड डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14 नवंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 500 डांसर सेलेक्टेड इन द फाइनल वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 टू परफॉर्म अ ग्रैंड कल्चरल शोइंग ड्यूरिंग नेशनल रिपब्लिक डे 2023 ऑन द थीम ऑफ द नारी शक्ति। तो नारी शक्ति की थीम रखी गई है जो 2023 के अंदर रिपब्लिक डे मनाएंगे, उसके अंदर जो है 500 डांसर्स को सेलेक्ट किया गया है। 500 डांसर्स को सेलेक्ट किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा फाइनल ऑफ द वंदे भारत नृत्य उत्सव, वंदे भारत नृत्य उत्सव के अंदर। वंदे भारत नृत्य उत्सव, तो वंदे भारत सेंड स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है इसका मतलब? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और ये ही थीम हमारी इस बार किसकी है? G20 की जो है, हम प्रेसिडेंसी लेंगे नेक्स्ट ईयर तो उसकी भी थीम क्या है? यही है। फिर हम बात करते हैं वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 इज अ डांस कॉम्पिटिशन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर द एजिस ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023, Republic Day celebration 2023. The dancers also perform dances from the state highlighting the spirit of the एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पे जो है सारे स्टेट्स के जो है स्टूडेंट्स या फिर कह सकते हैं सारे जो डांसर्स आएंगे और यहाँ परफॉर्म करेंगे और ये क्या बताएंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम बात करते हैं किसकी? रिपब्लिक डे की। किसकी बात करते हैं? रिपब्लिक डे। तो इस बार जो है हमारा रिपब्लिक जो है कौन से नंबर का मनाया जाएगा? तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2023 को जो है ये 74th नंबर का मनाया जाएगा। कौन सा? 74th नंबर का जो है हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और हम बात करते हैं इसके साथ में नारी की। किसकी? नारी शक्ति। तो हमारे भारत के अंदर जो है नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जाता है। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार, जिसमें वुमेन को क्या करते हैं? एम्पावर करते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंदर जो है 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। किसके अंदर? 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, जिसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड दिया जाता है। और हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है, जीजाबाई अवार्ड दिया जाता है। और हम बात करते हैं इसमें तो रानी गेदुनी जिलियांग अवार्ड दिया जाता है, रानी रुद्रमा अवार्ड दिया जाता है, रानी रुद्रमा देवी अवार्ड दिया जाता है और कन्नगी देवी अवार्ड दिया जाता है।
तो ये जो 6 इंस्टीट्यूशन है दे वर कम अंडर द नारी शक्ति पुरस्कार के अंदर दिया जाता है। ओके, ये वुमेन्स के एम्पावरमेंट की बात करता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 15(3) के अंदर ये बोला गया है कि वुमेन और चिल्ड्रंस को जो है क्या क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर एंड सेक्स के ऊपर जो है क्या किया जाएगा, इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए अंडर आर्टिकल 15(3). और आर्टिकल 14 की बात करते हैं, किसकी, आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो सब जो है हर एक पर्सन जो है इंडिया के अंदर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इक्वलिटी शो करता है और प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी बाय ऑल। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और मालदीव्स की बात करते हैं। इन दोनों के साथ में जो काफ़ी कॉपरेशन है, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं किस के अंदर, तो हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, किसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी हो गया, हाउसिंग हो गया, किसका, हाउसिंग हो गया। और हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, किसका, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी दोनों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा गहरा, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। और हम बात कर सकते हैं इन दोनों की रिलेशन की, तो इंडिया ने जो है यहाँ पे नेशनल कॉलेज फॉर लॉ एंड पुलिस एनफोर्समेंट भी बनाई है। क्या बनाई है, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, जो 2022 में ही इनॉग्रेट की गई थी इंडिया के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेशन देखते हैं और एक्सरसाइज के नाम देखते हैं। तो संप्रीति एंड बोंगो सागर इज एक्सरसाइज बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बोंगो सागर एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका के बीच में होती है शिलनेक्स और मित्र शक्ति, शिलनेक्स और मित्र शक्ति होती है। थाईलैंड की बात करते हैं तो कॉर्पेट और मैत्री एक्सरसाइज। ठीक है, कॉर्पेट और मैत्री एक्सरसाइज। यूएस की बात करते हैं तो वज्र परियार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया। ठीक है, मंगोलिया की बात करते हैं तो खान क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट। क्या है, खान क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो गरुड़ शक्ति जो है यहाँ पे होती है। फ्रांस की बात करते हैं तो शक्ति एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज और वरुण एक्सरसाइज। ओके, जापान की बात करते हैं तो धर्म गार्जियन, शयोकेजिनी और जिमेक्स, धर्म गार्जियन, शयोकेजिनी, खेजिनी और जिमेक्स। नेपाल की बात करते हैं तो सूर्य किरण, कौन सी है, सूर्य किरण है। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इज बिटवीन चाइना एंड सिम्बेक्स की बात करते हैं तो सिंगापुर आ जाता है। कौन आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। खंजर की बात करते हैं तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है। इंडिया और साइचेल्स के बीच में होती है लाम मित्तीय। कौन सी होती है, लाम मित्तीय एक्सरसाइज होती है। और ईस्टर्न ब्रिज होती है ओमान के बीच में। कौन सी होती है, ईस्टर्न ब्रिज ओमान के बीच में। और हाल ही में जो है अल नजाब बर भी बनाई गई है, किसके बीच में, ओमान के बीच में, अल नजाब बर। और बात करते हैं पासेक्स इंडिया और रशिया के बीच में होती हैं। इंडिया और रशिया के बीच में पासेक्स एक्सरसाइज होती है। उद्र शक्ति और हरिमायु शक्ति इज बिटवीन मलेशिया एंड इंडिया। ओके, विनबैक्स की बात करते हैं तो ये होती है वियतनाम के बीच में। ब्लैक बीच और ऑस्ट्रिया हिंद की बात करते हैं तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। पिच ब्लिक और ऑस्ट्रिया हिंद, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे, लॉन्च ऑफ अर्नाला फर्स्ट शिप ऑफ SWC GRSE प्रोजेक्ट एट LNT कट्टुपल्ली। ओके, तो अर्नाला जो है द फर्स्ट ऑफ 08 SWC प्रोजेक्ट being built by GRSE for Indian Navy was launched at LNT Kattupalli, Chennai. She made her first contact with the water of Bay of Bengal. Contract of building 8 SWC ships was signed between
Ministry of Defense and Garden Rich Shipbuilders and Engineer GRSE Garden Rich Shipbuilder and Engineer कोलकाता ऑन 29 अप्रैल 2019। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड करने की बात की है। जब हम बात करते हैं किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट हियर इंडियन नेवी, किसकी, इंडियन नेवी, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 3 फोर्सेज है। इंडिया इज हैविंग द 3 फोर्सेज, दैट वन इज द इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है इंडियन नेवी डे? सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। इनके जो है चीफ कौन है? आर हरि कुमार। कौन है इनके चीफ? आर हरि कुमार। एडमायरल आर हरि कुमार। ओके, हम बात करते हैं फिर इंडियन आर्मी। किसकी? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी मनाया जाता है। और इनके जो है चीफ या फिर जनरल कौन है? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे जो है इनके चीफ जनरल हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। कब किया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इनके जो हैं चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। विवेक राम विवेक राम चौधरी, ये जो है इनके चीफ हैं। तो इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड ऑन द 4 दिसंबर, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एंड इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड ऑन द 8 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन द मध्य प्रदेश मोहा। मोह के अंदर जो है, मोह के अंदर जो है सेकेंड जो है, इंडिया का तो फर्स्ट है बट वर्ल्ड का सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम जो है यहाँ बनाया गया है। तो इसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो है 3 स्टेजेस में है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसमें क्या क्या शो करेगा। इट विल शो द हिस्ट्री ऑफ द इन्फेंट्री क्रॉप्स shown in this museum is from 1747 to 2022। तो यहाँ पे जो है जो भी हिस्ट्री है 1747 से लेके 2020 तक यहाँ पे दिखाई जाएगी। और जिसके अंदर जो है sacrifice and valor of the infantry soldiers have been depicted through the statues, murals and photo galleries के द्वारा जो है उनका चित्रण दिखाया जाएगा। द बैटल ऑफ प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757, बैटल ऑफ सरगरी 1897 एंड कार्नाटिक वॉर एक्सट्रेक्सा एज वेल एज इंडिया पाक 1965 एंड 1971 वॉर भी यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, इस म्यूजियम में शो किया जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे द सेपरेट सेक्शन ऑल्सो हैव बीन स्टैचू ऑफ जैन नियाजी ऑफ पाकिस्तान एंड जैन औरोरा साइनिंग दिस हिस्टोरिकल सरेंडर ऑफ पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, तो पाकिस्तान वॉज सरेंडेड आफ्टर टूवर्ड्स इंडिया के सामने किया था। तो इसके अंदर जो है जैन नियाजी और जैन औरोरा दोनों ने जो साइन किया था सरेंडर करके, ये भी दिखाया जाएगा। हैज़ बीन क्रिएटेड अ हॉल द हिस्ट्री ऑफ द शिवाजी महाराजा रंजीत सिंह, और बहुत सारे जो मिडाइवल एरा के अंदर वॉर हुए थे और उनके जो हीरोज है उनको दिखाया जाएगा। तो ये विजय दिवस हमने जो 16 दिसंबर को इन्फेंट्री डे या फिर हम कह सकते हैं विजय दिवस मनाया था, उस दिन इसको जो है लगाया गया था, इसको जो है इनॉग्रेशन करने की बात की थी। ठीक है, ये क्या है, इंडिया का तो फर्स्ट है और वर्ल्ड का जो, ये इंडिया का तो फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकेंड है, बट वर्ल्ड के फर्स्ट की बात करते हैं तो नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम और सोल्जर सेंटर जो है वो यूएस के अंदर है। कहाँ है? फर्स्ट की बात करते हैं तो नेशनल म्यूजियम फॉर ये इन्फेंट्री वाला जो है वो कहाँ है? वो है कोलंबस जॉर्जिया यूएसए के अंदर बनाया है, ये यूएस के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे। डिलीवरी ऑफ 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वजीर टू इंडियन नेवी। तो जो है डिलीवरी ऑफ 5th स्कॉर्पियन, भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन वर्ग की 5वीं पनडुब्बी वजीर की डिलीवरी की जाएगी।
ठीक है। द फिफ्थ सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्टिव 75 इज द, ये जो है सबमरीन को यहाँ पे क्या करने वाली है, यहाँ पे सबमरीन को प्रमोट करने वाली, या फिर कह सकते हैं सबमरीन को डेवलप करने की बात करती है। द कलवरी क्लास सबमरीन यार्ड 11879 वॉज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी, को हाल ही में डिलीवर किया है। ये प्रोजेक्ट 75 इंक्लूड करता है इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन 6 सबमरीन ऑफ स्कॉर्पियन डिजाइन। यहाँ पे बोला गया है कि इस सबमरीन के अंदर जो है 80% जो है इंडिजीनियस जो है इसके अंदर मटेरियल और इसके जो इक्विपमेंट्स है वो 80% इंडिया के अंदर डाला हुआ है। और ये जो है हमें किससे जोड़ता है, ये हमें जोड़ता है आत्मनिर्भर की ओर, सेल्फ रिलायंस की ओर जोड़ता है। These submarines are being constructed at the Maison Dock Shipyard Limited, Mumbai, under the collaboration with the Naval Group France के साथ में जो कोलैबोरेशन करके इसको क्या किया गया है, इस सबमरीन को कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द शिप बिल्डर लिमिटेड एट द मुंबई के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते और हम बात करते हैं किसकी, सबमरीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सबमरीन की बात करते हैं। तो 8 दिसंबर को जो है हम जो है सबमरीन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या डे सेलिब्रेट करते हैं सबमरीन, बिकॉज इसी टाइम जो है फर्स्ट हमारा INS कलवारी, कौन सी INS कलवारी को हमने जो है बनाया था और हमने उसको जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था और यहाँ पे इनॉग्रेट किया था उसको। ठीक है, किसको, INS कलवारी को, INS कलवारी को। अगर ये कलवारी है इसको क्या बोलते हैं हम, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तो इसका मीनिंग है टाइगर शार्क, मतलब पानी में चलने वाला जो है वो टाइगर, उनको ये जो है यहाँ पे, इसलिए जो है सबमरीन दिवस 8 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन। इंडिया का जो स्मार्ट सिटी मिशन जो है विन्स द प्लैटिनम आइकन इन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो है यहाँ पे इंडिया स्मार्ट मिशन को मिला है, इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो है हम क्या करते हैं, नेसेसरी और जो है ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है, एप्लीकेशन मतलब स्मार्टली जो है एप्लीकेशन के द्वारा स्मार्टली सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम यहाँ पे कम करने की बात करते हैं। तो डाटा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव अवॉर्डेड द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 अंडर द डाटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक development category. Okay, the initiative is a key step to creating a robust data ecosystem, ठीक है, and that enables evidence based decision making in the cities। ठीक है, यहाँ पे evidence based decision भी यहाँ पे लेगा। The awards institute in a 2009, ये award जो है 2009 में इंस्टीट्यूट किया गया था। One of the kind India for honoring the effort of different government entities in the digital realm। मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से डिजिटली जो है अपना इनिशिएटिव लेके आ रही है इन द इकोसिस्टम, जो है इकोनॉमी को ग्रोथ किस तरह से करती हैं। तो ये एंटिटीज जो है डिफरेंट गवर्नमेंट के एंटिटीज को अंदर क्या करता है, ये ऑनर करता है। ओके, एंड दीज आर कंडक्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द 7th एडिशन ऑफ डिजिटल इंडिया अवार्ड, 7th एडिशन डिजिटल इंडिया अवार्ड का हुआ था जो कि 2022 में हुआ है और किसको मिला है, ये मिला है स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। किसको मिला है, स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। ये क्या करता है, ये एबिलिटी करता है। व्हाट इज स्मार्ट सिटी मिशन, इट इज एबिलिटी, ये एबिलिटी करता है टू, ये क्या करता है कि रिसोर्सेज को जनरेट करता है और ये क्या करता है कि कम रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आउटकम्स को निकालें। ठीक है, तो लेस रिसोर्सेज से जो है हम क्या करें, मोर आउटकम निकालने की यहाँ पे ये बात करता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इंटीग्रेट करने की भी बात करता है, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखें एनवायरमेंटली, तो ये भी बात करता है। और हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, हम बात करते हैं जब स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर, तो ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो क्या करता है, ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालता है, जो कि ये प्लेटफॉर्म तैयार करता है। किसका प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का, म्युनिसिपल परफॉर्म इंडेक्स। और हम बात करते हैं
और हम बात करते हैं इसमें किसकी, इसमें जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की, तो ये क्या ट्रैक करता है, ये ट्रैक करता है हमारे स्मार्ट, ये ट्रैक करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये क्या ट्रैक करता है, ये ट्रैक करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ट्रैक करता है। और हम बात करते हैं ये ट्रैक करता है म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स भी ट्रैक करता है। और हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जो है, स्मार्ट सिटी के मिशन के अंदर गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि द अर्बन लर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो रूरल पीपल होते हैं उनको इनके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। और हम बात करते हैं अमृत भी बनाया गया, क्या बनाया गया, एक अमृत पोर्टल भी बनाया गया। कौन सा, अमृत पोर्टल, जिसके द्वारा क्या होता है कि हर एक स्टेट को, हर एक पीपल को जो है वो वाटर और सैनिटेशन क्या दिया जाए, क्लीन और वाटर सैनिटेशन दिया जाए, ओके। और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसके तहत जो है हर एक जो लो मिडिल क्लास का पीपल है, जो भी जिसके पास घर नहीं है, उसको पक्का हाउस बनाने की क्या करता है, यहाँ पे बात करता है, यहाँ पे उनको एक प्रोग्राम बनाए जिसके द्वारा इनको क्या मिलता है, हाउसिंग फॉर ऑल करने की बात करता है, क्या करता है, हाउसिंग फॉर ऑल करने की बात करता है। तो दिस इज द स्मार्ट मिशन, जिसको क्या मिला है, जिसको प्लैटिनम आइकन डिजिटल अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। NIC organized felicitation ceremony of innovation challenges for cloud-based web accessibility reporting solution। तो यहाँ पे NSI ने क्लाउड के आधारित वेब एक्सेसिबिलिटी रिपोर्टिंग सॉल्यूशन के लिए इनोवेशन चैलेंज को सम्मान समारोह आयोजित किया है। तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी पर्सन विद डिसेबिलिटी फैसिलिटेट द विनर स्टार्टअप। तो यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है जो पर्सन जो है डिसेबल है, अपने हाथ पाँव से हो गया, मेंटल से हो गया, या फिर उसको कोई डिजीज है जिसके द्वारा वो डिसेबल बताया जाता है, तो उसके अंदर उनके लिए क्या बनाया गया, एक स्टार्टअप बनाया गया है, ठीक है, जो क्या करेगा, जो उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए इनोवेशन प्रोवाइड करेगा, उनके लिए एक जो है टेक्नोलॉजिकली उनको क्या दिया जाएगा, उनको जो है उत्तेजित किया जाएगा, ओके। सुमत का टेक्नोलॉजी LLP विंस द इनोवेशन चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो है सुमा तक टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने जो है क्या किया है, इनोवेशन चैलेंजेस को विन किया है फॉर डेवलपिंग। इन्होंने सुगमय वेब क्या किया है, सुगमय वेब को डाउनलोड किया है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द सुगमय ऐप। तो ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिलेटेड ऐप है, ओके, द वेब एक्सेसिबिलिटी रिपोर्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसकी बात करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको जो है डिफाइन भी करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ने जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कन्वेंशन जारी किया है, उसको हमने जो है अक्टूबर 1, 2017 को हमने उसको क्या किया था, रेटिफाइड किया था। किसको रेटिफाइड किया था, हमने रेटिफाइड किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के कन्वेंशन को हमने रेटिफाइड किया था। और हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आर्टिकल 41 के अंदर, आर्टिकल 41 ऑफ DPSP, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हमें जो है वर्क जो है, जो अच्छा वर्क, या फिर कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, न्यूट्रिशन, और हम कह सकते हैं इसके साथ में एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंट जो है डिसेबल पीपल जो होते हैं, कौन, डिसेबल पीपल हो गए, या फिर हम कह सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, और हम कह सकते हैं ओल्ड एज पीपल हैं या सिक पीपल है, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए एजुकेशन, और हम बात कर सकते हैं उनके लिए असिस्टेंस जो है हमें क्या करनी है, हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। ये जो है एक स्टेट का, इट इज़ द स्टेट ड्यूटीज टू गिव देम द सिक्योरिंग वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। और हम बात करते हैं किसकी, PW की, किसकी, इंटरनेशनल, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को जो है हम इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करते हैं। ये जो है WHO के द्वारा बताया गया है, और WHO के द्वारा बताया गया है कि हमारे देश के अंदर या फिर हमारे पूरे कंट्री के अंदर 16% जो पीपल क्या है, 16% पीपल जो है वो डिसेबल्ड है। 16% पीपल आर डिसेबल्ड। अर्बन 20 इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। तो अर्बन 20 जो है यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स from December 1st 2022 to November 30 2023. Okay, and it provides the platform for the cities from G20 countries to facilitate discussion on various important issues of urban development, including climate change, social inclusion, sustainable mobility and affordable housing. Okay, और ये जो है कहाँ होगा? तो ये जो है अहमदाबाद के अंदर होने की बात कर रहा है। कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है होस्ट करने की बात करता है। तो ये होस्ट कहाँ होगा? ये होस्ट होगा अहमदाबाद के अंदर। कहाँ होगा? अहमदाबाद के अंदर ये होगा हाल ही में। और अलोंग विद इसके साथ में क्लाइमेट 40 होगा। क्या होगा? क्लाइमेट 40 भी इसके साथ में क्या होगा? इसके साथ में ये भी इवेंट होगा सेलिब्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जो है G20 की बात करते हैं तो ये मेनली इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो है बिहेवियर, मतलब कि कह सकते हैं कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट की तरफ बिहेवियर रखें, किस तरह से हम डिजिटली जो है अर्बन के फ्यूचर को बनाएं। ठीक है, तो ये सारी क्या करता है? इसके अंदर बात करता है। ठीक है, ये किसके अंदर बात करता है? एक शेरपा इनिशिएटिव रखा गया है। शेरपा एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो है ये बात करता है डिजिटल अर्बन व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर अगेंस्ट या फिर टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या जो ह्यूमन का बिहेवियर है। और हम बात कर सकते हैं हाउ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, और किस तरह से वाटर सिक्योरिटी एनकरेज करें, किस तरह से इंश्योर करें वाटर सिक्योरिटी को। ओके, so these is the शेरपा इनिशिएटिव्स। व्हाट आर द? ये शेरपा इनिशिएटिव है या फिर एक शेरपा मीटिंग्स के अंदर ये सारे जो है इनिशिएटिव्स रखे गए हैं। और साथ ही साथ में अर्बन के अंदर रखे गए हैं क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन किस तरह से करें, सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी sign a strategic sector for cooperation agreement and letter of intent with the Denmark to explore the source of the wind energy। तो MNRE ने साइन किया है स्ट्रेटेजिक सेक्टर कॉपरेशन डेनमार्क के साथ में for the wind energy। The cooperation agreement envisage achieving the following। Now what are the following points जिसके अंदर एग्रीमेंट में बोला गया we have to achieve this। तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। ओके, ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, ऑफशोर मतलब जहाँ से विंड का जो है वो आना कम होता है वहाँ पे टेक्निकली बनाने की कोशिश करेंगे। मेजर टू डेवलप एंड सस्टेन अ हाईली एफिशिएंट विंड इंडस्ट्री ऑनशोर एज वेल ऑफशोर। तो यहाँ पे बोला गया किस तरह से हाईली और एफिशिएंटली हम क्या करें इंडस्ट्री को बना सके ऑफशोर और ऑनशोर के अंदर। ठीक है, एरिया के अंदर। मेजर टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ विंड टर्बाइन, और यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ विंड टर्बाइंस को बनाने की यहाँ पे या फिर लगाने की बात की है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट भी बात की है कि सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। फोरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ शोर विंड एंड एनी अदर एरियाज में भी म्यूचुअली एग्रीमेंट। और बहुत सारे एग्रीमेंट उन दोनों ने किए हैं और भी बहुत सारे इनिशिएटिव दोनों ने लिए जिसके ऊपर ये काम करेंगे विंड एनर्जी के अंदर। ओके, विंड एनर्जी को लेकर, सेक्टर को लेकर। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीजेस द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द CPGRAM फॉर द ईयर 2022।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है 18, 19, 104 ग्रीवेंसेस वर रिसीव, बहुत सारी जो है यहाँ पे ग्रीवेंसेस का मतलब है यहाँ पे इनको क्या मिली, शिकायतें मिली है, और शिकायतों का किस तरह से निवारण करना है, तो यहाँ पे इतनी सारी शिकायतें मिली मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ विच, इसके अंदर जो है इतने सारे केसेस को जो है यहाँ पे रिड्रेस भी कर दिया है 2022 के अंदर, मतलब देखा गया है। अदर ऑफ दीज 11,29,642 cases were disposed by the central minister, or 4,38,000 cases were disposed by the state and the UTs. The average disposal time of central minister and department were 32 days in 2021 and 27 days in 2022. तो यहाँ पे जो है केंद्रीय मंत्री और विभागों के निपटने का समय, इनके औसत का निपटने का समय क्या था, तो 32 दिन थे 21 के अंदर, और 24 दिन थे 2022 के दिन जो है 27 दिन जो है दिए गए थे। मेघालय टॉप्स अक्रॉस द कंट्री इन एवरेज मंथली एग्रीकल्चर इनकम पर हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मेघालय ने टॉप किया है और पंजाब ने उसके बाद में किया है। ओके, पंजाब इज फॉलोड बाय द मेघालय इज फॉलोड बाय द पंजाब देन दी हरियाणा। ओके, तो यहाँ पे मेघालय एज अ टॉप इन द एग्रीकल्चर पर हाउस होल्ड। ओके, इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। दिनेश कुमार शुक्ला इज अ न्यू AERB चेयरपर्सन। तो दिनेश कुमार शुक्ला जो है हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बॉडी के हाल ही में इनको बनाया गया है। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश के शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, तो 3 साल के लिए कौन थे, दिनेश कुमार शुक्ला जी थे, और शुक्ला जी जो हैज बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द AERB सक्सीडेड जी नागेश्वरा राव टू द टॉप पोस्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं AERB। तो ये स्टैब्लिश हुई थी 15 नवंबर को। कब हुई थी, 15 नवंबर को। ऑन 15 नवंबर 1983 इट इज एस्टैब्लिश, और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी है, जो क्या करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर के साथ में जो है वो क्या करती है, पीस को प्रोवाइड करने की बात करती है, पीस को मेंटेन करने की बात करती है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, ये भी क्या करता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के सपोर्ट में और मेंटेन करता है पीस। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइन MOU विद द ऑस्टिन यूनिवर्सिटी फॉर 42 बिलियन नॉलेज स्मार्ट सिटी इन द स्टेट। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश ने जो है न्यू इंडिया ग्रोइंग इंजन के अंदर जो है यहाँ पे ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द 42 बिलियन डॉलर के अंदर साथ में। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन कर दिया 42 बिलियन डॉलर का, साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेशन विजिट द यूनाइटेड स्टेट एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट अहेड टू द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट टू अहेड द यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी बिल्ड 5000 एकड़ में बनाया जाएगा द नॉलेज सिटी एंड विच विल इंक्लूड द बेस्ट यूनिवर्सल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे नॉलेज सिटी बनाने की बात की है, और जिसके लिए जो है वो 48 बिलियन डॉलर्स का कोलैबोरेशन किया है। अब बढ़ते हैं MCQs पे। विच कंपनी लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन टू सूर्य सर्वे अर्थ वाटर। तो विच कंपनी लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन फॉर सर्वे अर्थ वाटर, दैट इज द नासा। कौन है, नासा। स्पाइस मनी एंड विच बैंक टाइड अप फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया के अंदर स्पाइस मनी और किसके साथ, किस बैंक के साथ में टाई अप किया है कि हम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन दे सके रूरल एरिया को जो है फाइनेंशियल प्रोवाइड कर सके, उनको लोन देके, उनको क्रेडिट देके, उस तरह से। तो ये इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ में। विच कंपनी अर्न ₹1,100 करोड़ इन 5 years फ्रॉम द फॉरेन लॉन्चेस। किस कंपनी ने विदेश लॉन्च से 5 साल के लिए इतना जो है रुपए कमाए हैं, तो ये कमाए इसरो के द्वारा। ओके, इसरो के द्वारा।
16 सूर्य किरण जो है हाल ही में जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, वो किस किस के बीच में हुई है? तो ये हुई है नेपाल और इंडिया के बीच में। किसके? नेपाल और इंडिया के बीच में। विच बैंक आस्क रेजर पे टू पॉज ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स, ठीक है, तो किस बैंक ने रेजर पे को, व्यापारी को शामिल करने की, रोकने के लिए बात की है? तो ये आरबीआई ने की है। किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेजर पे को जो है टू पॉज ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट्स। The United Nation has included which program in the World Restoration Natural Program? तो ये जो है नमामि गंगे प्रोग्राम को क्या किया है? वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव के अंदर जो है इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट को रखा गया है। इट इज द क्लीनिंग, तो पोल्यूशन को क्लीन करना, रिवर के अंदर वाटर को जो है वो क्लीन प्रोवाइड करने का काम करती है। Who displays उसेन बोल्ट टू टॉप द लिस्ट द मोस्ट रिटन अबाउट द एथलीट्स? तो सबसे अधिक लिखित एथलीट की सूची में शीर्ष पर बोल्ट को किसने विस्तृत किया है? तो ये नीरज चोपड़ा ने किया है। 3 bulk drug parks are being set up, तो 3 bulk drugs are set up in the Gujarat, Andhra Pradesh and the Himachal Pradesh to supply raw material for the फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो 3 जो बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे दैट वर इन द हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ओके, लोकसभा क्लियर द बिल टू ऐड विच स्टेट्स हैटे कम्युनिटी टू स्टेट लिस्ट, तो किस लोकसभा ने जो है हाल ही में हैटे कम्युनिटी को जो है वहां पे नाम लिखवाया था? ये जो है हिमाचल प्रदेश की हैटे कम्युनिटी है, उसको जो है ट्राइब का यहाँ पे इनको कह सकते हैं, उनको जो समुदाय को जोड़ दिया है, ठीक है, उनकी ट्राइब को मान्यता दे दी है। यूरोपियन यूनियन एग्रीड टू गिव कैंडिडेट स्टेटस टू विच कंट्री, तो यूरोपियन किस देश के उम्मीदवारों को दर्ज पर दी गई? ये है बोस्निया। क्या है? बोस्निया को जो है दर्ज देने पर सहमत हुआ है। Which country will be the first country to auction SATCOM spectrum? SATCOM spectrum के अंदर जो है नीलामी करने के लिए किस कंट्री ने जो है यहाँ पे क्या किया है? ऑक्शन किया है, तो ये है इंडिया ने जो है नीलामी करने का पहला देश बना था। सेंटर इज टू अलाउ फॉरेन फंड्स टू इन्वेस्ट ओवर हाउ मेनी % इन IDBI बैंक, तो सेंटर ने कितना जो है फॉरेन फंड्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की? ये 51% इन्वेस्ट करने की बात की है। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज़ नई वीडियोस मिलती रहे, अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।